नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अधिवक्ता महोदय पर और मैं हूं आपका दोस्त इंद्रदमन तिवारी। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्रचलित शब्द की, जिसकी चर्चा हम और आप अपने दिनचर्या में कई बार करते हैं, एनकाउंटर। शब्द एनकाउंटर की आज मैं अपने इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो एनकाउंटर शब्द की बात करने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि एनकाउंटर शब्द अपना परिचय कहाँ से पाता है। एनकाउंटर शब्द के रेलिवेंट प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे किसी भी क्रिमिनल लॉज में, पीनल लॉज में कहाँ पर दिए हुए हैं। कहाँ से एनकाउंटर शब्द अपनी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी डिराइव करता है, कहाँ से इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और क्या है एनकाउंटर शब्द के मायने। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये चीज़ स्पष्ट कर दूं कि जो एनकाउंटर शब्द है वो एनकाउंटर शब्द हमारे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, हमारी इंडियन पीनल कोड 1860 मतलब कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय दंड संहिता 1860 में इस एनकाउंटर शब्द का आपको कहीं पर कोई जिक्र नहीं मिलता है। एनकाउंटर शब्द की आपको कहीं पर कोई परिभाषा नहीं मिलती है। एनकाउंटर शब्द की कोई कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की बात करें या बात करें रेलिवेंट प्रोविजन की, तो कहीं पर एनकाउंटर शब्द जैसा का रेलिवेंट प्रोविजन नहीं मिलता है। लेकिन जब हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में आते हैं और हम पढ़ते हैं आर्टिकल सेक्शन 46 पढ़ते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का, जहां पर यह लिखा हुआ है कि अरेस्ट कैसे मेड की जाएगी, अरेस्ट हाउ मेड। तो जब हम सेक्शन 46 का क्लॉज 2 पढ़ते हैं जो कि कहता है कि इफ सच पर्सन फोर्सिबली रेजिस्ट द एंडेवर टू अरेस्ट हिम, यदि कोई व्यक्ति बलपूर्वक इसका प्रतिरोध करता है कि उसकी गिरफ्तारी ना हो सके, वो हर संभव ऐसा प्रयास करता है कि पुलिस द्वारा या जो भी उचित तरीका है उसके द्वारा उसकी गिरफ्तारी ना की जा सके, तो ऐसे में वो अपनी अरेस्ट को इवेड करने का प्रयास करता है, वो अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए हर संभव प्रयास करता है। तो सच पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन, या तो पुलिस ऑफिसर या तो अगर किसी अन्य व्यक्ति को उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की क्षमता प्रदान की गई है, मे यूज ऑल मीन्स नेसेसरी टू इफेक्ट द अरेस्ट। ये जो शब्द है ऑल मीन्स नेसेसरी, यहां पर ऑल मीन्स नेसेसरी का मतलब यह है कि जो भी पुलिस वाला या जो भी अन्य व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी हेतु उत्तरदायी है जिसको उस व्यक्ति की गिरफ्तारी का जिम्मा मिला हुआ है और सामने वाला व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी को इवेड कर रहा है, अपनी गिरफ्तारी से बचने का प्रयास कर रहा है, निकल भागने का प्रयास कर रहा है, तो वहां पर पुलिस के द्वारा या ऐसे किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा उसकी गिरफ्तारी को संभव बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे और इसके लिए वो जितने भी नेसेसरी मीन्स हैं उसको यूज कर सकता है। लेकिन जब हम सेक्शन 46 का क्लॉज 3 पढ़ते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में, वहां पर यह चीज लिखी हुई है, स्पष्टतः लिखी हुई है कि नथिंग इन दिस सेक्शन गिव्स अ राइट टू कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। मतलब जो क्लॉज 3 टू सेक्शन 46 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 है, वो कहता है कि जो 46 क्लॉज 2 में आपको राइट मिला हुआ है किसी को गिरफ्तार करते समय अगर वो अपनी अरेस्ट को इवेड कर रहा हो और उसकी गिरफ्तारी को संभव बनाने के लिए आप जो सारे नेसेसरी मीन्स का यूज करते हो, यहां पर आपको ये नेसेसरी मीन्स को यूज करने की जो शक्ति है वो आपको उस सामने वाले व्यक्ति के प्राण लेने की क्षमता नहीं देता है। वो आपको इतना सामर्थ्य नहीं बनाता है कि आप उसके प्राण ले सकें, आप उसकी हत्या कारित कर सकें। लेकिन अगर हम ओपनिंग लाइन पढ़ें क्लॉज 3 सेक्शन 46 की, तो वहीं पर यह भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि नथिंग इन दिस सेक्शन गिव्स अ राइट टू कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ। कहने का मतलब यह है कि अगर आप जिसकी गिरफ्तारी करने के लिए गए हुए हैं वो व्यक्ति पनिशेबल विद डेथ ऐसे किसी ऑफेंस का आरोपी है, या दूसरी चीज और विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जिसको आजीवन कारावास कहते हैं, तो 2 दशाओं में आप उस व्यक्ति के प्राण ले सकते हैं। आप उस व्यक्ति को, जो शब्द बड़े प्रचलन में है एनकाउंटर, आप उसका एनकाउंटर तभी कर सकते हैं, पहली चीज वो अपनी अरेस्ट को इवेड कर रहा हो, वो पूरा प्रयास कर रहा हो कि उसकी गिरफ्तारी संभव ना हो सके, और दूसरी चीज कि वह व्यक्ति या तो डेथ सेंटेंस से पनिशेबल
हुआ है या फिर उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिला हुआ है। तो अगर मैं कहूं कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध का दोषी है जिसकी अधिकतम सजा 2 वर्ष है, 3 वर्ष है, 5 वर्ष है, 7 वर्ष है, तो ऐसे व्यक्ति को पकड़ते समय, जो कि अरेस्ट हाउ मेड सेक्शन 46 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 डिस्क्राइब करता है, उसमें जो अरेस्ट का तरीका है, आप ऐसे किसी अपराधी को अरेस्ट करते समय ऑल नेसेसरी मीन्स का यूज करते हुए आप उसके प्राण नहीं ले सकते हैं, आप उसकी डेथ कॉज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर अपनी अरेस्ट को इवेड कर रहा है, अपनी अरेस्ट से बचने का प्रयास कर रहा है, भागने का प्रयास कर रहा है, निकल कर भागने का प्रयास कर रहा है, या आपके ऊपर हमला करता है और उसका जो अपराध है वो पनिशेबल विद डेथ है, विद डेथ सेंटेंस है, या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, तो इन्हीं दो परिस्थितियों में आप उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं, आप उसका एनकाउंटर सब कर सकते हैं। तो ये जो एनकाउंटर शब्द है, बहुत बार सवाल उठते हैं कि इसकी वैधानिकता कहाँ पे है, इसका रेलेवेंट प्रोविजन कहाँ पर है। तो ऐसा तो कहीं एक्सप्रेस नहीं लिखा हुआ है, ना तो एनकाउंटर की कोई डेफिनेशन दी हुई है हमारे पीनल लॉज में, ना तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में इसके डेफिनेशन क्लॉज में कहीं पे मिलता है, ना तो इंडियन पिनल कोड 1860 के डेफिनेशन क्लॉज में कहीं पर मिलता है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं सेक्शन 46 अरेस्ट हाउ मेड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंदर, तो अरेस्ट करने के तरीके में वहां पर पुलिस अधिकारी को या किसी अन्य सक्षम प्राधिकृत व्यक्ति को यह शक्ति मिलती है सेक्शन 46 क्लॉज 2 और 3 से कि आप ऐसे व्यक्ति की हत्या कारित कर सकते हैं। अगर वो निकल भागने की फिराक में है तो आप उसकी गिरफ्तारी को संभव बनाने के लिए ऑल नेसेसरी मीन्स को यूज करते हुए आप उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए, जब भी आपसे सवाल हो कि एनकाउंटर शब्द का रेलेवेंट प्रोविजन कहाँ पर है, एनकाउंटर शब्द को इंट्रोड्यूस कहाँ पे किया गया है, एनकाउंटर शब्द की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी कहाँ से डेराइव होती है, तो जवाब है सेक्शन 46 क्लॉज 2 या ओवरऑल सेक्शन 46 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो एनकाउंटर के विषय में ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हाल में उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे मामले हैं और अमूमन आए दिन हमारे पूरे देश में ऐसे मामले होते हैं जहां पर तमाम फेक एनकाउंटर की बात होती है, एनकाउंटर के वैधानिकता की बात होती है, एनकाउंटर्स को फर्जी मुठभेड़ करार दिया जाता है और उसके बाद तमाम सारे प्रश्न चिन्ह उठते हैं ऐसी मुठभेड़ों पर, ऐसे एनकाउंटर्स पर। तो ये जानना जरूरी है कि सेक्शन 46 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 बताता है एनकाउंटर के बारे में। धन्यवाद।